हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एट मूवीज एक्सप्लेन बाय रोहान। दोस्तों, आज मैं 2018 में रिलीज हुई एक पॉपुलर हॉरर थ्रिलर फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है ट्रुथ एंड डेयर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जेफ फेडलो ने और इसका IMDb स्कोर है 5.2 आउट ऑफ 10। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही एंटरटेनिंग एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हम 7 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो अपनी वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे। इस ग्रुप में ओलिविया, रॉनी, पेनेलोप, मार्की, लूकस, टाइसन और ब्रैड शामिल थे। पार्टी को एंजॉय करते वक्त हमारी मेन कैरेक्टर ओलिविया की मुलाकात सैम नाम के एक आदमी से होती है और कुछ देर की बातों से ही दोनों एक दूसरे से फैमिलियर हो जाते हैं। सैम ओलिविया और उसके ग्रुप को कुछ एडवेंचरस कराने के लिए एक ओल्ड चर्च में ले आता है। यहाँ पहुंचते ही सैम उन्हें एक गेम खेलने के लिए एनकरेज करता है और एक गेम था ट्रुथ और डेयर। स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स की तरह उन सभी को ये एक मामूली सा गेम लगता है और वो सभी एक एक करके एक दूसरे के साथ ट्रुथ और डेयर का एक गेम खेलने लगते हैं। सभी के बाद अब सैम से ट्रुथ और डेयर चूज करने को बोला जाता है। इस पर सैम काफी वियर्ड बातें करने लगता है, जैसे उसने ओलिविया को अपनी बातों में फंसाया और यहाँ लाकर उन सभी को इस गेम में फंसा दिया है। उसकी बातें कोई समझ पाता उससे पहले ही सैम यहाँ से भाग जाता है, पर जाते जाते ओलिविया को फिर से कुछ बातें कह जाता है, जैसे कि गेम अब उनका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए ट्रुथ आने पर हमेशा सच बोलना और डेयर को पूरा करना, वरना उन सभी की जान को खतरा हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी ओलिविया को कुछ समझ नहीं आता और वो सभी अब इस रात के इंसिडेंट को भूल जाते हैं। अब उन सभी का वेकेशन खत्म हो चुका था और वो सभी अपने टाउन में वापस आ चुके थे, पर उस रात के बाद से ही ओलिविया के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे हर जगह ही ट्रुथ और डेयर लिखा हुआ नजर आ रहा था। इस सबसे परेशान होकर ओलिविया मार्की और लूकस के पास लाइब्रेरी में आ जाती है, पर तभी अचानक से सभी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और ट्रुथ और डेयर चुनने के लिए फोर्स करने लगते हैं। ओलिविया प्रेशर में आकर ट्रुथ चुन लेती है और ये गेम उसे मार्की का सीक्रेट बताने को कहता है, जिसके प्रेशर में आकर ओलिविया बता देती है कि मार्की लूकस पे चीट कर रही है। ये बोलते ही सब कुछ शांत हो जाता है, पर अब तक लूकस और मार्की भी ये सुन चुके थे, जिससे उन तीनों में ही बहस हो जाती है। पर ये सब देखकर ओलिविया काफी शॉक थी। इधर क्लब में रॉनी के साथ भी सेम इंसिडेंट होता है, पर रॉनी इस गेम को नहीं खेलता और इसके कुछ देर बाद ही हम रॉनी को अपनी जान लेते हुए देख पाते हैं। यानी गेम सच में ही मौत का खेल था और सैम ने उन्हें पहले ही वार्न किया था। इधर रॉनी की मौत के बाद ओलिविया को अब सब कुछ समझ आ चुका था। एक्चुअली वो सभी एक डिमोनिक गेम में फंस चुके हैं। इस गेम में ट्रुथ आने पर उन्हें सच बोलना होगा और डेयर को कंप्लीट करना होगा जो ये गेम उन्हें देगा, और ऐसा ना करने पर ये गेम इन्हें पजेस करके मार डालेगा। ये गेम उनके साथ उसी सीक्वेंस में खेला जाएगा जैसे उस रात उन्होंने खेला था। ओलिविया सभी को ये सब एक्सप्लेन करती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। पर जैसे ये गेम बाकी लोगों के साथ ट्रुथ और डेयर खेलता है, उन सभी को भी यकीन हो जाता है। जैसे लूकस और मार्की दोनों ही अपनी चांस को कंप्लीट करते हैं। मार्की के टाइम पर तो ये गेम उसे ओलिविया के हाथ को फ्रैक्चर करने के लिए कहता है और मार्की की जान बचाने के लिए ओलिविया को भी ये सब सहना पड़ता है। इस सब के बाद तो सभी बहुत डर जाते हैं। उन सभी को समझ आ जाता है कि ये गेम कितना खतरनाक हो सकता है। इधर ब्रैड भी सेफली इस गेम में पूछे गए सवाल का सही जवाब देकर बच जाता है, पर यहाँ से गेम वायलेंट मोड पर जाने लगता है। इधर हम टाइसन को देख पाते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए आया हुआ था और अब अगला नंबर उसी का था, पर वो इस बात से बेखबर था। उधर ओलिविया और बाकी सभी को भी टाइसन की चांस के बारे में पता लग चुका था, तो वो सभी उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली चीजें उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती। टाइसन गेम के थ्रू पूछे गए सवाल का सही जवाब नहीं देता है और एट लास्ट पोजीशन में आकर अपनी जान ले लेता है। इधर ओलिविया और बाकी सभी को समझ आ गया था कि उन्हें हर हालत में इस गेम से बाहर निकलना होगा और तब तक के लिए वो सभी अपने चांस आने पर डेयर की जगह ट्रुथ ही चुनेंगे, पर उनकी चाल भी काम नहीं आती। पेनेलोप अपनी चांस आने पर ट्रुथ को चुनती है, पर ये गेम उसे डेयर खेलने पर मजबूर करता है, क्योंकि 2 लोगों के ट्रुथ चुनने पर तीसरे इंसान को हर हालत में डेयर चुनना होगा और अब उसे घर की सीलिंग पर नशे की हालत में चलने का डेयर मिलता है। पेनेलोप को इस हालत में देख ओलिविया और बाकी सब उसे बचाने में लग जाते हैं। एक समय को तो पेनेलोप गिर ही जाती, पर ओलिविया की प्लानिंग से वो बच जाती है।
इधर अब वो सभी एक्शन में आ जाते हैं और इस गेम के ओरिजिन को ढूंढने में लग जाते हैं और ढूंढते ढूंढते एक जिज़ेल नाम की लेडी तक पहुंच जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उसके भी सारे दोस्तों की इस गेम ने जान ले ली है और इस गेम को उन्हीं के एक दोस्त कार्टर ने स्टार्ट किया था और तब से ही गेम लोगों की जान ले रहा है। ये लोग उससे कार्टर के बारे में कुछ और पूछ पाते उससे पहले जिज़ेल को भी ये गेम खेलना पड़ता है और अपना डेयर कंप्लीट करते वक्त उसकी भी जान चली जाती है और साथ ही साथ वो लोग पेनेलोप को भी खो देते हैं। इतना सब होने के बाद वो सभी टूट जाते हैं पर अपनी हिम्मत नहीं हारते और ऐसे ही उनके हाथ एक क्लू लग जाता है। उन्हें उस चर्च के बारे में पता लगता है जहां उन्होंने ये गेम खेला था। 1896 में उस चर्च में भी एक गेम की वजह से एक खतरनाक कत्लेआम हुआ था जिसमें सभी की जान चली गई थी, लेकिन 19 साल की एक लड़की आइनेस रईस बच गई थी और वो आज भी जिंदा है। इन लोगों को समझ आ गया था कि सिर्फ यही लड़की उन लोगों की मदद कर सकती है, तो वो उसका एड्रेस निकालकर उसके पास जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन उससे पहले ही गेम अपनी चाल चल देता है। वो ओलिविया, लूकस और मार्गी को ऐसे ट्रुथ और डेयर देता है जिससे उन सभी में झगड़ा हो जाता है और मार्गी वहां से चली जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ इन ट्रुथ और डेयर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो बस इन तीनों के लव ट्रायंगल पर बेस्ड है जिनका इस फिल्म पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। इधर मार्गी के जाने से लूकस और ओलिविया को अकेले ही आइनेस से मिलने के लिए जाना पड़ता है। वहां पहुंचते ही इन्हें पता लगता है कि आइनेस काफी बूढ़ी हो चुकी है और वो कुछ भी नहीं बोलती है, पर इन लोगों की सिचुएशन जानने के बाद वो इनसे मिलने का डिसाइड करती है और इस गेम के पीछे छुपा सच और इससे बचने का तरीका उन्हें एक पेपर पर लिख कर देती है। आइनेस के स्टेटमेंट से पता चलता है कि जब आइनेस 19 साल की थी तब उसे और उसके दोस्तों को एक चर्च में नन की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया था, लेकिन वो चर्च उनके लिए किसी नर्क से कम नहीं था। हर दिन वहाँ के हेड प्रीस्ट उन लड़कियों को मॉलेस्ट करता था और उनका मुंह बंद रखने के लिए उन्हें फोर्स करता था। कई दिनों के टॉर्चर और मॉलेस्टेशन के बाद आइनेस ने सबक सिखाने का डिसाइड किया और ब्लैक मैजिक से केलिक्स नाम के एक डीमन को समन किया। केलिक्स ने इसी गेम से उस प्रीस्ट को मार डाला, पर इसकी कीमत उन लोगों को भी चुकानी पड़ी। केलिक्स उनके साथ भी ये गेम खेलने लगा और एक एक करके उसके सारे दोस्तों को उसने मार दिया, पर आइनेस ने सही समय पर उसे एक रिचुअल से वापस कैद कर दिया। इस रिचुअल में आइनेस द्वारा बताए गए मंत्र को 7 बार पढ़ना होगा और अपनी जीभ काट कर इस पॉट में रखना होगा। बस इसी तरीके से ये डीमन कैद किया जा सकता है। बस शर्त यह है कि इस रिचुअल को उसे ही परफॉर्म करना होगा जिसने इस गेम को स्टार्ट किया है, जिसे आइनेस ने अपने टाइम पर किया था और सैक्रिफाइस देकर उस डीमन को कैद किया था। ओलिविया और लूकस उस मंत्र और पॉट को लेकर ब्रैड के पास वापस आ जाते हैं, पर अब उनकी टेंशन और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि जिज़ेल के अकॉर्डिंग कार्टर ने इस गेम को स्टार्ट किया था और इस गेम को खत्म करने के लिए उन्हें कार्टर की ही जरूरत थी। पर उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि कार्टर जिंदा भी था या नहीं। वो लोग ये सब सोच ही रहे थे कि तभी ये गेम फिर से अपनी चाल चलता है और इस बार ब्रैड को अपना शिकार बनाता है। लूकस और मार्की ने पहले ही ट्रुथ चुन लिया था, इसलिए ब्रैड को अपने डैड को गन पॉइंट पर लेने का डेयर मिलता है और इसे पूरा करने में ब्रैड को गोली लग जाती है और उसी के साथ उसकी वही मौत हो जाती है। वो लोग ब्रैड की मौत से उबर भी नहीं पाए थे कि अब ये गेम ओलिविया को अपना शिकार बनाता है और डेयर चुनने पर उसे मार्की को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताने के लिए कहता है जो ओलिविया इतने सालों से छुपाई थी, और अनफॉर्चुनेटली ओलिविया को सच बताना ही पड़ता है। ओलिविया मार्की को बताती है कि जिस रात उसके डैड ने सुसाइड किया था उस रात ओलिविया वहीं थी। मार्की के डैड ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिससे ओलिविया ने उन्हें धमकी दी थी कि वो मार्की को सब बता देगी, और इस डर के चलते उसके डैड ने सुसाइड कर लिया। मार्की सब सुनने के बाद कुछ देर के लिए टूट जाती है, पर ओलिविया को माफ भी कर देती है क्योंकि उसे भी पता था कि गलती उसके डैड की थी। इधर ओलिविया को जिज़ेल के केस में पुलिस डिटेक्टिव से मिलना पड़ता है, पर यहाँ ओलिविया के साथ एक मिरेकल होता है। उसे पुलिस डिटेक्टिव से जिज़ेल के फ्रेंड कार्टर के जिंदा होने के बारे में पता चलता है और सरप्राइजिंगली कार्टर और कोई नहीं बल्कि सैम ही था जिसने उन्हें इस गेम में फंसाया था। यानी अब ओलिविया सैम के साथ मिलकर ये गेम खत्म कर सकती थी, तो डिटेक्टिव से छुपकर सैम का एड्रेस निकाल लेती है एंड लूकस और मार्की के साथ उसके घर तक पहुंच जाती है। वो सैम को सैक्रिफाइस के बारे में सब बताती है, पर ऑब्वियसली वो ये करने से मना कर देता है, लेकिन अब किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी थी, तो वो सैम को गन पॉइंट पर लेकर उस चर्च में आ जाते हैं और ये रिचुअल परफॉर्म करवाने लगते हैं। पर वो सैक्रिफाइस दे पाता उससे पहले ही ये गेम लूकस को मार्की या ओलिविया में से किसी एक को मार डालने का डेयर देता है, और नो डाउट लूकस ये डेयर पूरा नहीं करता और ये गेम उसे पजेस करके उसके साथ साथ सैम को भी मार डालता है। यानी उन लोगों की आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी और अब मार्की की बारी थी। पर ओलिविया भी एक नया प्लान बनाती है।
वो मार्की से डेयर चुनने को कहती है और उसके बाद उसी के कहने पर वो ओलिविया को गोली मारने का डेयर पूरा नहीं करती और कीलिक्स मार्की की बॉडी को पजेस कर लेता है और यहाँ ओलिविया पार्शली मार्की से गोली अपने ऊपर शूट करा लेती है। अब इससे होता ये है कि डेयर तो पूरा हो जाता है, जिससे मार्की भी बच जाती है और कीलिक्स उसकी बॉडी में भी आ जाता है और यहाँ ओलिविया ट्रुथ और डेयर पूछकर कीलिक्स को भी इस गेम में फंसा लेती है। गेम में होने की वजह से कीलिक्स ट्रुथ को चुनता है और ओलिविया उससे ये गेम खत्म करने का रास्ता पूछती है और यहाँ उसकी उम्मीद भी खत्म हो जाती है जब कीलिक्स बताता है कि इस गेम को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे स्टार्ट करने वाला सैम तो पहले ही मारा जा चुका है। अब मार्की भी अपने होश में आ जाती है और दोनों की हिम्मत अब टूट जाती है, पर ओलिविया हार नहीं मानती। वो सैम के रास्ते को अपनाती है। सैम ने बाकी लोगों को इस गेम में फंसाया ताकि उसकी बारी आने में टाइम लगे और अब ओलिविया भी यही करती है। वो सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो मैसेज से बाकी लोगों से ट्रुथ और डेयर पूछती है और हम देख पाते हैं कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे थे वो अब इस गेम में फंस चुके हैं। यानी ओलिविया ने अपनी और मार्की की जान बचाने के लिए बाकी सभी को फंसा दिया और अब ये गेम ऐसे ही सभी की जान लेता रहेगा और इसी के साथ ही फिल्म यहाँ एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये था ट्रुथ और डेयर फिल्म का एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।